हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर सब। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डअप सेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कंप्रेशन मेंबर में हम लोग बिल्डअप सेक्शन क्या होता है और बिल्डअप सेक्शन कब प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे बिल्डअप सेक्शन में कौन कौन सा टाइप होता है और उसका डिजाइन के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिल्डअप सेक्शन हम लोग को कब ज़रूरत पड़ता है। तो बिल्डअप सेक्शन कब ज़रूरत पड़ता है? Build-up section is required if one individual section unable to satisfy A required means अगर कोई भी एक कॉलम है, सपोजिट ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, इसका बेस एरिया कुछ होगा A। अगर फॉर द गिवन लोड, सर्टेन लोड के लिए हम लोग डिजाइन कर रहे हैं ये फॉर्मूला सर्टेन लोड P के लिए, और करस्पॉन्डिंग टू दिस लोड दिस एरिया विल नॉट बी सफिशियंट, देन वी हैव टू प्रोवाइड बिल्डअप सेक्शन। ओके, हम लोग को कब जरूरत पड़ेगा? अगर जिस लोड के लिए हम लोग को कॉलम डिजाइन कर रहे हैं उस लोड के लिए कोई एक सिंगल सेक्शन का जो एरिया है वो एरिया सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? बिल्डअप सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है। पहला तो वो हो गया कि एरिया, उसका सेकंड क्या है कि जब कॉलम इज वेरी हैवली लोडेड, या फिर कॉलम क्या होगा हमारा बहुत ही ज़्यादा हैवली लोडेड रहेगा, तो हम लोग बिल्डअप सेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि बिल्डअप सेक्शन का डिजाइन स्टेप्स क्या है। ठीक है, कि कौन कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना है। स्टेप्स फॉर डिजाइनिंग बिल्डअप सेक्शन, तो इसमें से हमारा पहला स्टेप है क्या करना है बिल्डअप सेक्शन डिजाइन करने के लिए? सेलेक्ट द मोस्ट इफिशियंट ओरिएंटेशन ऑफ द सेक्शन। ठीक है, मतलब कि जो भी बिल्डअप सेक्शन में हम लोग दो सेक्शन को चूज करेंगे तो उसका ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैक टू बैक अरेंजमेंट करेंगे या फेस टू फेस। ठीक है, बैक टू बैक अगर दो चैनल हम यूज कर रहे हैं तो सपोज बैक टू बैक कुछ इस टाइप से अरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर फेस टू फेस कर रहे हैं तो हमारा अगर चैनल का अरेंजमेंट है तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग टो टू टो भी बोलते हैं। ठीक है, टो टू टो अरेंजमेंट, राइट। तो हम लोग पहला स्टेप क्या है हमारा? ओरिएंटेशन सेलेक्ट करना। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है। स्टेप 2 में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन में बी ऑब्टेन इफ द स्पेसिंग इज डिजाइन सच दैट, हम लोग का क्या करना है कि दोनों सेक्शन का के बीच में एक स्टैंडर्ड स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, और वो स्पेसिंग कितना होना चाहिए? वो इस फार्मूला को सेटिस्फाई करना चाहिए, S/2 इक्वल टू एक्स बार माइनस सी वाई वाई। ठीक है, सेंटर ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंस अबाउट वाई वाई एक्सिस। ठीक है, कुछ ये हो जाएगा जो कि हमारा फिगर में आप देख सकते हैं एक्स बार ये है, और ये दोनों के बीच में यहाँ जो देख रहे हैं गैप वो हमारा हो जाएगा क्या? स्पेसिंग। ये कैसे निकलेगा? आई जेड जेड इक्वल्स टू आई वाई वाई करेंगे तो हमको ये निकल जाए। यहाँ से जो एस निकालेंगे ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन स्पेसिंग प्रोवाइड करना है, तब जाके हमारा क्या होगा? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो पाएगा जो भी हम लोग बिल्डअप सेक्शन डिजाइन करेंगे उसके लिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो क्या है? सेफ इफ आर मिनिमम इज ग्रेटर देन आर मिनिमम रिक्वायर्ड, मीन्स रेडियस ऑफ गायरेशन जो मिनिमम होगा बिल्डअप सेक्शन का वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। कितना? आर मिनिमम जो हमारा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, रिक्वायर्ड आर मिनिमम मीन्स रिक्वायर्ड रेडियस ऑफ गायरेशन शुड बी ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बिल्डअप सेक्शन। ठीक है, ये होना चाहिए। इसके बाद हमारा स्टेप 4 जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? डिजाइन लेसिंग और बैटन्स। डिपेंडिंग अपॉन द कॉलम लोड टाइप वी विल डिजाइन वन लेसिंग सिस्टम और बैटन सिस्टम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग ये हमारा डिजाइन का स्टेप्स था, इसको फॉलो करके हम लोग डिजाइन करेंगे। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा आता है लेसिंग और बैटन्स। ठीक है, उसको वन आफ्टर अनदर डिस्कस करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लेसिंग सिस्टम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसिंग सिस्टम। लेसिंग सिस्टम कब प्रोवाइड करेंगे? लेसिंग सिस्टम इज प्रोवाइडेड टू ज्वाइन टू और मोर कंपोनेंट ऑफ द बिल्डअप सेक्शन। हम लोग कब प्रोवाइड करते हैं? टू और मोर कंपोनेंट को ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या? लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और सेकंड चीज थिंक कब? जब टू प्रिवेंट लोकल बकलिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सेक्शन। इंडिविजुअल सेक्शन को लोकल बकलिंग को रेसिस्ट करने के लिए हम लोग क्या? लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इस फिगर से देखिए लेसिंग सिस्टम होता कैसा है। ठीक है, देखिए जैसे ये हमारा दो क्या कॉलम है, दो मेंबर है। ठीक है,
उसके बीच में हम लोग कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करते हैं, या तो एंगल सेक्शन या तो फ्लैट प्लेट्स, ठीक है। तो ये जो हम लोग मेंबर प्रोवाइड करते हैं, इस मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लेसिंग, ठीक है। और लेसिंग कॉलम कब यूज करते हैं, लेसिंग्स आर प्रीफर्ड फॉर इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम। जब कॉलम में हमारे पास क्या इसेंट्रिकली लोड रहेगा तो हम लोग क्या लेसिंग को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्रीफर करेंगे। अब देखिए जो लेसिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, लेसिंग बिहेव एज एन इंक्लाइन ट्रस एलिमेंट, इंक्लाइन ट्रस एलिमेंट के जैसा बिहेव करता है। और सारे जो लेसिंग है जैसे कि ये सारे जो लेसिंग मेंबर है उसमें क्या सिर्फ एक्सियल फोर्स ही रेसिस्ट करते हैं, जो कि विच विल डेवलप इंटरनल मोमेंट विच विल रेसिस्ट अगेंस्ट द अप्लाइड मोमेंट एज शोन इन द फिगर। कहने का क्या मतलब है कि ड्यू टू द इसेंट्रिक लोड इसमें क्या एक मोमेंट डेवलप होगा कुछ इस टाइप से, सपोज दैट, ठीक है। तब देखिए अब जो ये मेंबर है हमारे पास क्या लेसिंग मेंबर्स है, वो क्या ट्रस के जैसा बिहेव करेगा, जिसको मैं इस फिगर में शो कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए अगर सपोज दैट ये मेंबर में कंप्रेशन फोर्स है, इस मेंबर में टेंशन फोर्स है, इसमें कंप्रेशन, इसमें टेंशन, सिमिलरली, ठीक है, ऐसा ही चलता चला जाएगा। तो ये जो मेंबर में अगर टेंशन फोर्स है तो कुछ इस टाइप से टेंसाइल फोर्स होगा, कुछ इस टाइप से। इसको हम लोग अगर कंपोनेंट में रेसिस्ट करेंगे तो यहाँ से एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली इस कंपोनेंट को भी दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक पार्ट इधर रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक पार्ट। तो ये दोनों जो फोर्स है वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों मिलके एक कपल फॉर्म करेगा कुछ इस टाइप से, इस डायरेक्शन में मोमेंट जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। यही मोमेंट जो डेवलप होगा वो जो ड्यू टू द इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड के वजह से जो मोमेंट हमारा डेवलप हो रहा था एम, उसको ये रेसिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे मैंने देखा अभी देखा होगा आपने कि मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं शो किया, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस आर जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस जीरो हो जाता है, क्योंकि इस पार्ट में फोर्स इस डायरेक्शन में शो रिजॉल्व होगा और यहाँ पे इस डायरेक्शन रिजॉल्व होगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसा होता कैसा है और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है बिल्ड लेसिंग सिस्टम में, वो देखते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे फिगर पे आपको शो कर रहा हूँ, एक सिंगल लेसिंग सिस्टम है जिसका टॉप व्यू ये है, दो चैनल को मैंने ज्वाइंट किया हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लेट्स, ठीक है, फ्लैट प्लेट्स, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसमें देखिए हम लोग का कुछ चीज़ देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक एस है, ठीक है। एस क्या है हमारे पास, स्पेसिंग बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेंट्रोइडल डिस्टेंस बिटवीन द मेंबर्स, ठीक है। दो कंपोनेंट का जो है, दो चैनल सेक्शन जो हमारा कंपोनेंट है, ये दोनों का जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंट्रोइड से सेंट्रोइड का डिस्टेंस, उसको हम लोग एस बोलेंगे, और इसी को हम लोग एस से क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग सिस्टम, ठीक है, और बिल्डअप सेक्शन, ठीक। उसके बाद है यहाँ पे सी क्या है, स्पेसिंग ऑफ लेसिंग। देखिए दो लेसिंग्स के बीच में जो भी इंक्लाइंड है, दो लेसिंग और इसके बीच में जो स्पेसिंग है उसको सी से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंगल कुछ थीटा है, ठीक है, ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो ये थीटा एंगल क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ लेसिंग। उसके बाद यहाँ पे एक एन है, एन क्या हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन, ठीक है, पैरेलल प्लेन्स, राइट, एन हमारा हो गया नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन। अब हम लोग का जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि हमारे पास ये जो स्पेसिंग है ये कितना होना चाहिए, ये सी कितना होना चाहिए, ये एल लेंथ ऑफ लेसिंग कितना होना चाहिए, ये एंगल कितना होना चाहिए, इसका थिकनेस कितना होना चाहिए, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ये सब का जो हम लोग डायमेंशन फिक्स करेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, डिजाइन ऑफ लेसिंग। और इसका कुछ कोडल प्रोविजन है जो कि हमारा IS 800 में दिया हुआ है, उस कोडल प्रोविजन को जानते हैं पहले। बेस्ड ऑन दैट कोडल प्रोविजन वी विल डिजाइन दिस लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ दिस लेसिंग प्लेट्स, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए उससे
जो कोडल प्रोविजन को डिस्कस करते हैं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, तो क्या है वो, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेफ्ट कॉलम इज इंक्रीज्ड बाय 50% टू कंसीडर शियर डिफॉर्मेशन इफेक्ट एट जॉइंट्स, ठीक है। मतलब जो लेसिंग कॉलम है उसका स्लेंडरनेस रेशियो कितना, सॉरी यहाँ 5% होना चाहिए था, ठीक है। 5% हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, क्यों, शियर डिफॉर्मेशन को इफेक्ट में के ध्यान में रखते हुए, ठीक है। शियर डिफॉर्मेशन के इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कितना 5% इंक्रीज कर सकते हैं। तो लैम्डा ऑफ लेफ्ट कॉलम मीन्स स्लेंडरनेस ऑफ लेफ्ट कॉलम कितना हो जाएगा, 1.05 टाइम्स ऑफ लैम्डा ऑफ कॉलम। लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव आर में नहीं होता, वही डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद टॉप एंड बॉटम टाइज प्लेट्स आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट एनी डिस्टॉर्शन दैट माइट अकर ड्यू टू द अनबैलेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अभी मैं क्या बताया था कि दो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आपस में क्या हो जा रहे थे, कैंसल। तो उसको बैलेंस करने के लिए, इन केस ये बैलेंस नहीं हो पा रहे किसी कारण से, तो ये इसका जो अनबैलेंस फोर्स होगा वो कौन रेसिस्ट करेगा, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया कुछ स्टेप्स। सपोज दैट ये मैंने लेसिंग्स प्रोवाइड किया कुछ इस डायरेक्शन, और यहाँ पे हम लोग क्या हॉरिजॉन्टल प्लेट्स प्रोवाइड किए। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेट वही हमारा क्या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर इन केस अनबैलेंस हो जाते हैं तो ये जो प्लेट्स है इसको ये टेक केयर करेगा, ये अनबैलेंस फोर्स को, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, राइट। तो चलिए अब देखते हैं हमारा कोडल प्रोविजन ऑफ लेसिंग सिस्टम्स और लेसिंग कॉलम्स, ठीक है। तो इसमें से हमारा पहला कोडल प्रोविजन क्या है, एंगल ऑफ लेसिंग दैट इज थीटा। अभी मैंने बताया था थीटा क्या है, तो एज पर IS 800 थीटा शुड बी ग्रेटर देन द 40 डिग्री और इक्वल्स टू 40 डिग्री और शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 70 डिग्री, मीन्स थीटा लाइज शुड बी लाइज इन बिटवीन 40 and 70. देन वाई नॉट इट शुड बी लेस देन 40 and why should not it should be greater than 70, let's see। देखिए 40 डिग्री से कम क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू रेसिस्ट लेटरल डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम। तो लेटरल डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम को रेसिस्ट करने के लिए ये कितना 40 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 70 डिग्री से ज़्यादा यानी 70 डिग्री से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड शियर डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हमारा ये कितना होना चाहिए, 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा पहला कोडल प्रोविजन हो गया। सेकंड क्या, स्पेसिंग ऑफ द लेसिंग दैट इज सी शुड बी इक्वल्स टू 2s cot थीटा। हमारा कितना होना चाहिए, 2s cot थीटा। 2s cot थीटा क्यों, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लेसिंग कुछ किस टाइप के था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हमको चाहिए कौन सा, ये वैल्यू चाहिए, ठीक है। और ये जो एंगल ऑफ लेसिंग था कितना था, थीटा था। अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं पता है, बट ये थीटा पता है। तो बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू with the help of this value s is the spacing and this is the theta। और जब यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला वैल्यू मिलेगा, इसका डबल कर देंगे तो ये पूरा हमको c निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वहीं से c हमने निकाला, c इक्वल टू 2s cos थीटा हो गया हमारे पास। इसके लिए चेक है एज पर IS 800, चेक किया, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉम्पोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, मीन्स लैम्डा ऑफ द कॉम्पोनेंट कितना होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर ये 0.7 टाइम्स ऑफ कॉलम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मीन्स 0.7 टाइम्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट कोडल प्रोविजन क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग। अब देखिए इफेक्टिव लेंथ, जैसे ये हमारा था, ये हमारा था, तो ये हमारा लेंथ कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सिमिलरली फिर से हम लोग ऐसे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे कुछ स्टेप से, इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेसिंग, और ये हमारे पास क्या है, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा पता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेसिंग था, स्पेसिंग ऑफ लेसिंग, ये पता है। फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एल एल इक्वल टू एस बाई साइन थीटा, और यहाँ से एल इफ
एल निकल जाएगा, दैट इज लेंथ ऑफ लेसिंग, और इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लेसिंग कितना हो जाएगा एल फॉर सिंगल बोल्टेड और 0.7 टाइम्स ऑफ एल दैट फॉर द डबल बोल्टेड और वेल्डेड कनेक्शन के लिए। ठीक है, ये हम लोगों ने किससे लिया, फ्रॉम द IS 800, राइट। अब देखिए विड्थ ऑफ द लेसिंग प्लेट कितना होना चाहिए, ये बी, सपोज दैट कि ये हमारा लेसिंग प्लेट्स है, तो इसका जो ये विड्थ है ये कितना होना चाहिए बी। ठीक है, तो ये हम लोग का डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द दिस बोल्ट होल। अगर हम लोग यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो बोल्ट होल पे डिपेंड करता है। बोल्ट होल को का जो डायमीटर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 5 से। ठीक है, तो ये बी जो हमारा होना चाहिए दैट इज मोस्टली इक्वल्स टू द अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द 3.3 टाइम्स ऑफ बोल्ट होल, दैट इज बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ बोल्ट होल, राइट। इतना होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन है, टेबल है, उसको देखिए। बेस्ड ऑन द 5 वैल्यू मीन्स डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल का वैल्यू के बेसिस, अगर 5 हमारा 16 mm है तो विड्थ कितना हो जाएगा बी 50 mm। अगर 5 18 mm है तो विड्थ कितना हो जाएगा 55 mm। अगर 5 हमारे पास 20 mm है तो बी कितना हो जाएगा 60 mm। और 5 अगर 22 mm है तो हमारे पास बी कितना हो जाएगा 65 mm। ठीक है, ये हमारे पास हो गया विड्थ ऑफ द लेसिंग प्लेट्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, थिकनेस ऑफ द लेसिंग प्लेट कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ये हमारे पास लेसिंग प्लेट है, ये कुछ इस टाइप से देख सकते हैं, तो ये जो थिकनेस है टी, ये वाला, ठीक है, ये टी कितना होना चाहिए वही। तो देखिए थिकनेस इज डिजाइन एज पर द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड चेक फॉर कोलैप्स क्राइटेरिया और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। ठीक है, तो थिकनेस कितना होना चाहिए, सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। तो कितना होना चाहिए सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर देखें तो सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो मिनिमम थिकनेस ऑफ द लेसिंग प्लेट कितना होना चाहिए LL/40 फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम और LL/60 फॉर डबल लेसिंग सिस्टम। तो देखिए सिंगल लेसिंग सिस्टम क्या होता है और डबल लेसिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए ये हमारे पास क्या बिल्डअप सेक्शन है, अगर कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करती है हमारा क्या हो गया सिंगल लेसिंग सिस्टम, और अगर इसी को हम लोग कुछ इस टाइप से प्रोवाइड करें तो ये हमारा हो गया क्या डबल लेसिंग सिस्टम। तो थिकनेस हमारे पास कितना हो जाएगा LL लेंथ ऑफ द लेसिंग प्लेट बाय 40, ये हमारा हो गया थिकनेस ऑफ द लेसिंग प्लेट फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम, और लेंथ ऑफ द लेसिंग प्लेट बाय 60, ये हमारा हो गया मिनिमम थिकनेस ऑफ द लेसिंग प्लेट फॉर डबल लेसिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद मिनिमम थिकनेस ऑफ द लेसिंग प्लेट कितना 6 mm होना चाहिए, मीन्स ये दोनों का जो वैल्यू है ये मस्ट बी ग्रेटर देन 6 mm। अगर 6 mm से कम आता है तो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे 6 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्या मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग प्लेट्स जो है उसका मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए 145 से ज़्यादा लैम्डा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो L इफेक्टिव बाय R मिनिमम फॉर लेसिंग अगर हम इक्वेट करें शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 145, तो यहाँ से L इफेक्टिव बाय T बाय √12 फॉर लेसिंग शुड बी लेस देन 145। अब देखिए यहाँ पे T√12 R मिनिमम इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा T बाय √12। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे T बाय √12 क्यों आया, अगर आपको जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं अलग से इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसके बाद तो इस कंडीशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें T कितना हो जाएगा T शुड बी ग्रेटर देन L इफेक्टिव बाय 145 इंटू √12। ठीक है, राइट। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं किया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं R मिनिमम T बाय √12 कैसे आया। ठीक है, इसको आप देख कर समझ सकते हैं। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर सेकेंड जो स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, अगर स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को देखें तो हमारे पास कितना होना चाहिए, लेसिंग आर डिजाइन टू रेसिस्ट मिनिमम ट्रांसवर्स शियर फोर्स V इक्वल टू 2.5% ऑफ द एक्सियल कॉलम लोड। ठीक है, मीन्स लेसिंग कितना डिजाइन करने के लिए, अगर ये हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं कुछ, ठीक है, इसमें सपोज दैट कोई फोर्स P आ रहा है, P इक्वल टू सपोज दैट 100 किलो न्यूटन है। ठीक है, राइट।
तो हमारा जो ये लेसिंग है वो कितने फोर्स के लिए डिजाइन करेंगे, 2.5% ऑफ दिस एक्सियल लोड, ठीक है। मीन्स अगर 100 किलो न्यूटन का पी था, पी इक्वल टू 100 किलो न्यूटन, तो हम लोग का जो ये हॉरिजॉन्टल वी फोर्स होगा वो कितना, 2.5 इंटू 100/100, ठीक है। तो 100 कैंसिल, मीन्स 2.5 किलो न्यूटन लोड के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेसिंग पर जो है डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्सियल फोर्स डेवलप इन लेसिंग। अब एक्सियल फोर्स लेसिंग में हमारा कितना डेवलप होगा, 2.5% के लिए तो डिजाइन करेंगे, बट एक्सियल फोर्स एक्चुअली डेवलप कितना होगा लेसिंग में, वो देखिए क्या हो जाएगा, V/N sin थीटा। V हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर फोर्स, N क्या हो गया, नंबर ऑफ पैरेलल स्टूडेंट, sin थीटा क्या हो गया, थीटा हमारे पास है एंगल ऑफ द लेसिंग फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम। और डबल लेसिंग सिस्टम का अगर हम लोग बात करें तो V/2N sin थीटा फॉर डबल लेसिंग सिस्टम। अब देखिए V/N कैसे आया, आप लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा क्या FD लग रहा था, इसके बीच में एंगल था थीटा, और यहाँ से हम लोग को लग रहा था V/N, तो यहाँ से FD हम लोग कैलकुलेशन करेंगे क्या, V/N sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज को यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से V/N लग रहा है फॉर डबल लेसिंग सिस्टम के लिए, और फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम के लिए कहाँ पे ये V/N एक्ट कर रहा है, V/N फॉर सिंगल लेसिंग सिस्टम, और यहाँ पे V/2N फॉर डबल लेसिंग सिस्टम के लिए एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हो गया, डिजाइन हो गया। डिजाइन का सारा वैल्यू, लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, ठीक है, और कितने एंगल पे प्रोवाइड करेंगे, ये सारा डिजाइन हो गया। अब डिजाइन करने के बाद हम लोग को क्या बचता है कि हम लोग को चेक करना है, ठीक है, कि वो जो भी मैंने डिजाइन किया वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहला चेक लगाते हैं, चेक फॉर टेंशन के लिए। अगर WSM की बात करें तो टेंशन के लिए चेक करेंगे तो FT कितना हो जाएगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.6 FY इंटू B-DH इंटू T। तो ये हमारे पास क्या हो गया, A नेट मीन्स नेट एरिया ऑफ द प्लेट्स, और ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ, परमिसिबल स्ट्रेंथ, दैट शुड बी ग्रेटर देन द FD डिजाइन शेयर फोर्स, ठीक है। ये हमारा WSM के केस में, और लिमिट स्टेट डिजाइन के केस में। और देखिए लिमिट स्टेट डिजाइन के केस में अगर हम लोग टेंसाइल फोर्स का बात करें तो टेंशन मेंबर हमारा किस टाइप से फेल कर सकता है, या तो रप्चर ऑफ नेट एरिया होगा या फिर यील्डिंग ऑफ ग्रॉस एरिया। तो पहले हम लोग देखते हैं यील्डिंग ऑफ नेट एरिया। तो यील्डिंग ऑफ नेट एरिया क्या होता है, FY/γm0 इंटू ग्रॉस एरिया, AG इक्वल टू B इंटू T। ये हमारे पास हो गया क्या, ग्रॉस एरिया, ठीक है। दैट शुड बी ग्रेटर देन FD ड्यू टू द अल्टीमेट फोर्स, ठीक है। और सेकेंड केस हमारे पास क्या है, रप्चर ऑफ नेट एरिया। रप्चर ऑफ नेट एरिया कितना होता है, 0.9 इंटू FU/γm1 इंटू रप्चर ऑफ नेट एरिया बोले तो नेट एरिया क्या हमारे पास क्या है, B-DH इंटू T। दैट शुड बी ग्रेटर देन FD मीन्स डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द डिजाइन शेयर फोर्स ऑफ द लेसिंग सिस्टम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट चेक हमारे पास कंप्रेशन फोर्स के लिए हो गया, कंप्रेसिव फोर्स के लिए। तो कंप्रेशन मेंबर में अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था सिग्मा AC के इंटू AG हमारे पास क्या हो गया, परमिसिबल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम, दैट शुड बी ग्रेटर देन द FD, ओके। और बेस्ड ऑन द LSM अगर हम बात करें तो FCD इंटू AG होगा, AG के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, B इंटू T मीन्स ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो हमारे पास ये क्या है, B है, और ये वाला थिकनेस क्या है, T है, ठीक है। FCD इंटू AG इक्वल टू B इंटू T, दैट शुड बी ग्रेटर देन FD। ये हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि लेसिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग बैटन सिस्टम पर बात करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।